वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नफीसा वकास और आज आप लोगों को बताने लगी हूँ स्टूडेंट प्लकिंग हम कैसे करते हैं। कुछ बच्चियाँ जो होती हैं जो अभी टीनेजर है, जो अभी बिल्कुल अपनी लुक वैसी नहीं, शादीशुदा या बड़ी लड़कियों जैसी नहीं दिखाना चाहती, वो उनका ये माइंड होता है कि हम स्टूडेंट प्लकिंग करवाएं, कि हमारी प्लकिंग भी हो लेकिन लगे भी ना कि प्लकिंग हुई हुई हो। तो मैं आज आपको जो बताने जा रही हूँ वो है जी हमारी स्टूडेंट प्लकिंग। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखें जी, ये है हमारी मॉडल जिसकी हम प्लकिंग करेंगे। ये देखें, इसकी प्लकिंग इतनी ज़्यादा है भी नहीं लेकिन हमने इसको थोड़ी सी शेप देनी है। तो शेप देने के लिए ये देखें, ये जो हमारे फ्रंट के, तो ये देखें जी, ये जो हमारे फ्रंट के बाल है ना, ये जो हमारे इधर से होते हैं फ्रंट के बाल, ये हमने पहले करने हैं सीजर के साथ कट। आपने इनको किसी भी ब्रश के साथ या आपने हाथों के साथ इनको ऊपर की तरफ खड़ा कर लेना ताकि आपको गाइडलाइन मिल सके कि हमने इनकी कटिंग कितनी करनी है। तो हम इनको ये देखें, सबसे पहले तो आप सीजर पकड़ने का तरीका देखें। आपने सीजर इस तरीके से आपने सीधी रखनी है, ना आपने इस तरफ रखनी। अगर आप ऐसे थोड़ी सी तिरछी करेंगे ना तो आपकी कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं आएगी। और ना ऊपर की तरफ करनी है, बिल्कुल आपने सीधी स्ट्रेट रख के कटिंग करनी है। ये देखें। फिर जो है जी, आपके बालों की लेंथ देख सकते हैं कि आपके बाल जो इस तरफ जा रहे हैं, आपने उस तरफ इसके ऑपोजिट आपने थ्रेडिंग करनी है, धागा चलाना आपने। अगर ये उस तरफ जाएंगे तो फिर इस तरफ करना है आपने। आपको मैं अपनी पिछली वीडियो में थ्रेड पकड़ना भी सिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको स्टूडेंट प्लकिंग बताने लगी हूँ, तो गौर से देखिएगा। ये देखें, सबसे पहले तो हमने ये अपनी गाइडलाइन लेनी है, धागा पकड़ के ये चीज़ हमने ये वाली जो हमारी कैंची है इसमें हमने ना पहले पीछे वाले धागे से बालों को लैदा कर लेना, जो हमने निकालना है, और कैंची को बाद में लाना है। ये देखें जी, ये हमारी हो गई गाइडलाइन। ये देखें, ये हमारे इतने इतने बाल उतर चुके हैं जितने हमें चाहिए थे। फिर आपने ये देखे, इस तरफ से आपने तिरछा रखना है थोड़ा सा धागा, जिस तरीके से आपकी प्लकिंग जा रही है उस तरीके से रखना है आपने। फिर आपने ये वाली अपनी जो गाइडलाइन है, ये देखेंगे, ये वाली यहाँ से आपने लेने हैं थोड़े से बाल। ये हम स्टूडेंट प्लकिंग कर रहे हैं, हमने प्रॉपर शेप नहीं इसको देनी। तो आपने कम से कम, पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो भी बिगनर हैं जो सीख रही हैं वो पहले यहाँ से नीचे से प्लकिंग को ना नीट करना सीखें घर में प्रैक्टिस करके। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, पहले आप नीचे से नीट करना सीखेंगे तो फिर आपको ना शेप तक खुद आपको समझ आ जाएगी हमने कैसे शेप बनानी है। ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप नीचे से पहले इसको ना नीट करते जाना और शेप हल्की हल्की सी देते जाना। जो भी सीख रही हैं जो भी अपना पार्लर स्टार्ट करना चाहती हैं, मैं ये उनको बता रही हूँ। फिर आपने जाना है जी ऊपर, शेप देनी है आपने, हल्की सी शेप देंगे। स्टूडेंट प्लकिंग जो होती है वो मोस्टली बहुत मोटी होती है और सिर्फ नीट हुई होती है, उसकी कोई ज़्यादा शेप नहीं होती। इतनी सी हम बस इसकी ना शेप देंगे, फिर आपको खुद ही समझ लग जाएगी। जब आप नीचे से स्टार्ट करोगे ना प्लकिंग को नीट करना, जैसे जैसे आपका हाथ चलेगा वैसे वैसे आपको खुद समझ आ जाएगी कि हमने कितने कितने और कौन से बाल उतारने हैं, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन ये काम जो है ना आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। आप पहले थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करें अपने बाजुओं पे, टांगों पे। आप अपने बाजुओं टांगों पे धागा चला चला के ना, या किसी चेयर पे या किसी बर्तन के ऊपर आप थ्रेडिंग करना सीखें, फिर आपका हाथ सही चलेगा। और यहाँ से फ्रंट से जिनसे धागे से बाल नहीं निकल रहे वो यहाँ पे ट्यूज़र भी इस्तेमाल कर सकते। तो ये देखिए जी, ये हमारी है जी स्टूडेंट प्लकिंग, ये इसकी फाइनल लुक है। देखिए, हमने इससे इतना ही रखना है, हमने इससे बिल्कुल भी और
बारीक नहीं करना, क्योंकि ये बच्ची है, छोटी है, और अभी इनको जो फर्स्ट टाइम करवा रही हैं उनको वैसे ज़्यादा बच्चियों को बारीक भी सूट भी नहीं करती और आजकल ट्रेंड भी नहीं है। तो ये देखें, ये शेप भी हमने ऐसे ही देनी है। तो ये देखें, इसमें और इसमें डिफरेंस देखें आप। तो अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।